हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट्स यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे Realme 6 Pro के बारे में। जी हां, Realme 6 एंड 6 Pro दोनों ही लॉन्च हुए हैं और ये है प्रो वर्जन ऑफ Realme 6 और इसी वजह से इसमें कुछ चीज़ें प्रो हैं, जैसे कि डुअल सेल्फी कैमरा है इसमें आपको नया प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 720G मिल रहा है जो कि 730G के ही आसपास है। तो अगर मैं बात करूँ ये फ़ोन कैसा है, कैसे डिफरेंट है, तो मुझे लगता है कि इस फ़ोन के अंदर कैमरा एक ऐसी चीज़ है जो कि इसको अलग कर देती है Realme 6 से, क्योंकि कैमरा परफॉर्मेंस वाइज डेफिनेटली Realme 6 से ये बेहतर है। अब बात करते हैं सबसे पहले इस फोन के डिजाइन की, तो डिजाइन में कुछ भी डिफरेंट नहीं है। Realme के सारे फोन ऑलमोस्ट एक जैसे दिखते हैं अनलेस यू हैव दिस काइंड ऑफ अ डिजाइन। ये एक नया कलर इन्होंने दिया है और ये ऑरेंज कलर बोलते हैं इसको। बीच में सारा ऑरेंज है, साइड में ब्लैक है। बहुत ही नाइस लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया दिख रहा है ये, खासतौर से पीछे बैक साइड से। अब बात करें फ्रंट साइड से, तो फ्रंट साइड में जो डिस्प्ले है वो भी काफ़ी अच्छा है और डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी अच्छी है। और आउटडोर यूज़ करो या इंडोर यूज़ करो, दोनों में ही आपको बिल्कुल ब्राइट दिखेगा ये डिस्प्ले। 90 हर्ट्ज डिस्प्ले इस फोन में भी है। अब अच्छी बात यह है कि Realme ने 6 और 6 Pro दोनों में ही आपको 90 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले दिया है और डिस्प्ले की जो फ्रिक्वेंसी है वो आप 90 हर्ट्ज टू 60 हर्ट्ज आप चेंज कर सकते हैं। डिस्प्ले सेटिंग में जाके यहाँ पे आप इस चीज़ को खुद जो है अपने हिसाब से रिफ्रेश रेट को चेंज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, आपको फुल साइज कनेक्टिविटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है जो कि रिस्पॉन्सिव है और फटाक से फ़ोन को अनलॉक कर देता है। इसका जो छोटा सा एरिया है उस छोटे से एरिया में भी ये बिल्कुल ठीक है। आप अगर सीधे हाथ से फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आराम से अनलॉक कर लोगे। अगर आप उल्टे हाथ से फ़ोन यूज़ करते हो तो आप फिर ये अपनी इंडेक्स फिंगर यूज़ करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। इसकी पोजिशनिंग मुझे अच्छी लगी। अब बात करें यहाँ पे कैमरा की, कैमरा वाइज ये फ़ोन थोड़ा अच्छा है एंड वो क्यों अच्छा है वो मैं बताता हूँ। यहाँ पे कैमरा की जो डिटेल्स हैं वो अच्छी आ जाती हैं। इसमें आपको दो तरह की वीडियो स्टेबिलिटी भी मिल जाती है, एक सुपर स्टेडी वाला मिलता है, एक नॉर्मल वाला मिलता है। एंड दिस इज़ हाउ अ स्टेबल वीडियो विल लुक लाइक। आप खुद देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, कुछ इस तरह का दिखेगा आपको ये स्टेबल वीडियो। एंड अगेन यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन अ नॉन स्टेबल वीडियो एंड अ स्टेबल वीडियो, बोथ रनिंग ऑन योर स्क्रीन राइट नाउ। दोनों आपकी स्क्रीन पे हैं साइड बाय साइड, तो यू कैन गेट एन आइडिया। स्लो मोशन की बात करूं तो कुछ इस तरह का स्लो मोशन मिल जाता है यहाँ पे एंड दिस इज लुकिंग वेरी नाइस। बट क्वालिटी वाइज अगर आप देखेंगे तो वो उतनी हाई क्वालिटी नहीं है, इट इज़ जस्ट ओके। एंड इसका जो फ्रंट कैमरा है आपका, यहाँ पे ये सेल्फी कैमरा है 16+8 मेगापिक्सल का, तो दो कैमरास दिए गए हैं। बात करें सेल्फी की तो आउटडोर सेल्फी कुछ इस तरह की दिखती है। तो इस तरह से आप पोर्ट्रेट मोड की फोटोज तो बहुत अच्छे से खींच सकते हैं फ्रंट कैमरा से भी। और अगर आप नॉर्मल सेल्फी की बात करें तो डे लाइट की सेल्फी बिल्कुल नेचुरल और बढ़िया आ रही है। अगर आप जूम इन करेंगे तो आपको डिटेल भी दिख जाएगी, फेस पे भी और हेयर वगैरह की भी और कपड़ों पे भी अच्छी डिटेल मिल रही है। तो आई वुड से फ्रंट कैमरा इज़ रियली गुड, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू आउटडोर। और इंडोर में कुछ इस तरह की सेल्फी आपको मिलती है। तो इंडोर और आउटडोर की सेल्फी दोनों साथ में लगा लीजिए और दोनों को जूम इन कर लीजिए। तो जूम इन अगर आप करेंगे तो आप सीधा सीधा देखेंगे कि फेस यहाँ पे हल्का सा ब्लरी आ जाता है। थोड़ा सा भी फ़ोन हिल गया तो फ्रंट कैमरा की फ़ोटो जो है उतनी अच्छी नहीं आएगी, जबकि आउटडोर में फ्रंट कैमरा की फ़ोटो अच्छी है। तो आप दोनों सेल्फी को साइड बाय साइड देख लीजिए और दोनों में जूम इन करके फेस के डिटेल्स देख लीजिए, फेस के फीचर्स देख लीजिए। यू विल डेफिनेटली लाइक द आउटडोर सेल्फी। दोस्तों पबजी की बात करें तो पबजी में यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल वैसा ही परफॉर्मेंस है जैसा आपको 730G में मिलता था, थोड़ा उससे कम ही मान के चलिए आप। तो यहाँ पे पबजी आप HD और हाई ग्राफिक सेटिंग पे खेल सकते हैं इस फ़ोन पे। टच रिस्पॉन्स में कोई दिक्कत नहीं है, एमिंग में कोई दिक्कत नहीं है और अगेन अगर आप ज़्यादा देर तक खेलते हैं तो हल्का फुल्का आपको फ्रेम ड्रॉप मिलेगा, अदरवाइज गेम स्मूथ चलेगा। दोस्तों बैटरी की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 30 वॉट का चार्जर और ये चार्जर जो है इस फ़ोन की 4300 mAh की बैटरी को 55 मिनट में, लेस देन 1 आवर में फुल चार्ज कर देता है। 0 to 100% ये चला जाता है फ़ोन एंड इट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बिग थम्स अप टू Realme फॉर दैट। दोस्तों 8 GB की रैम मिल जाती है, 128 GB की स्टोरेज मिल जाती है। तो स्टोरेज और रैम में कोई कमी नहीं है और साथ ही साथ आपको यहाँ पे DDR4X रैम मिलती है, तो बिल्कुल फास्ट रैम है और मल्टीटास्किंग में भी कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट इंप्रेशन एंड साथ ही साथ क्विक रिव्यू ऑफ Realme 6 Pro, जो कि बहुत सही फ़ोन है मेरे हिसाब से। इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस इट इज़ गुड इनफ, इन टर्म्स ऑफ कैमरा इट इज़ रियली नाइस, इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल फॉर्म फैक्टर, डिस्प्ले, पंच होल डिज़ाइन इट इज़ अगेन गुड। एंड आई थिंक ये थोड़ा सा कम प्राइस होगा कंपेयर टू व्हाट यू गेट पोको X2 फॉर, तो उससे शायद 1000 रुपये कम हो सकता है। अभी तो फिलहाल मुझे प्राइस नहीं पता है, बट अगेन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट। बट मेक श्योर कि हमारा आप कंपैरिजन देख लें, जो कि हम कर रहे हैं यहाँ पे इस फ़ोन के बीच में एंड पोको X2। तो वो कंपैरिजन वीडियो भी आने वाला है। तब तक के लिए
इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको कंपैरिजन की नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।